हाँ जी स्टूडेंट्स, आज +1 में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये नेक्स्ट स्टेज है कलेक्शन ऑफ डाटाज में। आपने जैसे पढ़ी थी, कुछ स्टेजेस पढ़ी थी, तो अब नेक्स्ट कलेक्शन पढ़ी, फिर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो डाटा को प्रेजेंट कैसे किया जाए, तो इसके लिए मेथड्स होते हैं। एक होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और दूसरा होता है टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो डाटा को प्रेजेंटेशन करना है, प्रस्तुतिकरण हिंदी में बोलते हैं। क्या मतलब है? मीन्स शोइंग ऑफ द डाटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। जितने भी आंकड़े हैं उनको इतना साफ और सुंदर तरीके से उन्हें प्रस्तुत करना दैट दीज आर ईजिली अंडरस्टूड, जो कि ईजिली समझ आ जाएं, एंड एनालाइज्ड, और उनका हम विश्लेषण भी कर पाएँ। देयर आर वेल नोन टाइप्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। अब डाटा को प्रेजेंट करने की जो टाइप्स जो ज़्यादातर जानी जाती हैं कौन सी हैं? पहली है टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। किसी भी डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में, मतलब एक्सप्लेन करके प्रेजेंट करना। टैबुलर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मतलब उसे डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करना। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड फर्स्ट 2 मेथड्स। हम इन दोनों मेथड्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट आता है व्हाट इज़ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा को, आंकड़ों को प्रस्तुत करना। इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डाटा आर अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्टडी। जो आंकड़े हैं वो किसी भी स्टडी के टेक्स्ट का पार्ट होंगे, और अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी, या जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके विषय वस्तु का उसमें डिटेल होगा। दिस प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस तरह के आंकड़ों को हम विवरणात्मक प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल देकर बता रखा है कि आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है टेक्स्ट की फॉर्म में। इन स्ट्राइक कॉल, मान लो कोई हड़ताल हुई, गिवन बाय द ट्रेड यूनियन, जो कि ट्रेड यूनियन के द्वारा, ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्री इन द सिटी, शहर में, दिल्ली के। 50% ऑफ द वर्कर्स रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी। 50% वर्कर्स तो ये बताएगी कि ड्यूटी पर गए हैं। ओनली 2 आउट ऑफ 20 इंडस्ट्री इन सिटी वर टोटली क्लोज। 20 में से जो 2 इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरह बंद पाएगी। तो ऐसे जब डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब आता है ये कहाँ सूटेबल है, कहाँ उपयुक्त है? वेयर डाटा इज़ नॉट वेरी लार्ज, जहाँ पर आंकड़े बहुत बड़े ना हों वहाँ पर ये वाली जो टाइप है ये सूटेबल होती है। अब देखिए, नेक्स्ट आती है सेकंड टाइप, दैट इज़ टेबुलर प्रेजेंटेशन, मतलब टेबल की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना। अब टेबुलेशन क्या होता है? टेबुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रस्तुतिकरण है, डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका है, प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जिसमें हम डाटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन आती है, देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्लेयर, टेबुलेशन इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रोज। टेबुलेशन क्या है? एक अरेंजमेंट करना है, एक ऑर्डर में, एक ढंग से आंकड़ों का कॉलम और रो के अंदर। अब ये कॉलम और रो क्या है ये अभी आपको बताऊंगी। फिर डेफिनेशन आ जाती है, एक स्टेटिस्टिकल टेबल क्या है? अ स्टेटिस्टिकल टेबल इज़ अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करना ऑफ डाटा, आंकड़ों को, इन कॉलम एंड रोज, कॉलम और रोज के अंदर। जब हम वर्टिकल डिसेक्शन करते हैं, वर्टिकल डिसेक्शन मतलब जब हम ऐसे लाइनों में अपने आंकड़े लिख रहे हैं तो इसको वर्टिकल बोलते हैं। दीज आर नोन एज कॉलम, इनको हम कॉलम बोलते हैं। मतलब जब ऐसे लाइनों में आंकड़े होंगे तो वो कॉलम होंगे, और जब हॉरिजेंटल डिसेक्शन होगा, मतलब ऐसे होगा, तो उसे हम बोलेंगे रोज। तो आप ध्यान रखेंगे, लाइनें कौन सी होती हैं? रोज ये हैं और कॉलम ये है। आप ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे, मतलब ये वर्टिकल है तो ये कॉलम है, ये रोज है। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। एक टेबल के क्या कंपोनेंट्स है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आता है। एक टेबल बनाने के लिए उसके क्या क्या अंग होने चाहिए? फर्स्ट, टेबल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ टेबल मस्ट बी नंबर्ड। एक टेबल के ऊपर नंबर होना चाहिए। डिफरेंट टेबल मस्ट हैव डिफरेंट नंबर्स। अगर अलग अलग टेबल हैं तो उनके अलग अलग नंबर होने चाहिए, जैसे 1 2 3। दीज नंबर्स मस्ट बी इन सेम ऑर्डर एज इन टेबल, इनको सेम ऑर्डर हमें देना चाहिए। सेकेंड है टाइटल। टेबल मस्ट हैव अ टाइटल, टेबल का टाइटल होना चाहिए। टाइटल मस्ट बी रिटर्न इन बोल्ड लेटर्स, बड़े लेटर्स में लिखा जाना चाहिए। टाइटल मस्ट बी सिंपल, क्लियर, शॉर्ट।
छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, थर्ड आता है जी हेड नोट। हेड नोट क्या होता है, अगर जो टाइटल है टेबल का डज नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, इट इज़ सप्लीमेंटेड विद अ हेड नोट, फिर हम उसके नीचे एक हेड नोट डाल देते हैं। हेड नोट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ टेबल। हेड नोट क्या करता है, वो पूरी सूचना को टाइटल की उसमें पूरा कर देता है। मतलब हमने टाइटल लिख दिया, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख के हेड नोट बना देंगे। 10 यूनिट्स ऑफ डाटा आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लैख, टन्स आर इन ब्रैकेट्स इन अ हेड। मतलब अगर मान लो हमने लाख लिखने हैं, टन लिखने हैं, तो यूनिट्स उसमें पूरे नहीं आएंगे टेबल में, टाइटल में, तो हम उन्हें ब्रैकेट्स में लिख देंगे। नेक्स्ट आता है स्टब्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्टब्स आर टाइटल्स ऑफ रोज ऑफ अ टेबल। जो टेबल की रो होती है उसके जो टाइटल होते हैं उन्हें हम स्टब बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, रो इसको बोलते हैं, तो इसके जो टाइटल होंगे वो क्या होंगे, स्टब्स होंगे। ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है। दीज टाइटल्स शो इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रो ऑफ टेबल। मतलब ये टाइटल हमें बताएंगे कि टेबल की रोज में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या बता रही है। नेक्स्ट आता है कैप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्शन क्या होता है, कैप्शन इज़ द टाइटल ऑफ गिवन टू कॉलम ऑफ अ टेबल। टेबल में जो कॉलम होते हैं, अभी मैंने बताया था कॉलम ये होते हैं, तो इनके जो टाइटल होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो कैप्शन होंगे। कैप्शन शोज इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रोज ऑफ टेबल। टेबल की जो रो में इन्फॉर्मेशन है ये उनको शो करेंगे। फिर आता है बॉडी और फील्ड। बॉडी और फील्ड क्या होता है, मतलब उस टेबल के अंदर का जो मैटर है। बॉडी ऑफ अ टेबल का मतलब है सम टोटल ऑफ आइटम्स इन द टेबल। टेबल के अंदर जितनी आइटम्स का टोटल है। सो बॉडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेबल, तो इसीलिए बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट शोज वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम्स इन द टेबल। ये टेबल के अंदर वेरियस आइटम को शो करता है, उनकी वैल्यू को बताता है। ईच आइटम इन द बॉडी इज कॉल्ड सेल। अब बॉडी के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उन्हें हम सेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है टेबल में फुट नोट। फुट नोट होता है जो सबसे एंड में लिखते हैं। फुट नोट्स आर गिवन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर। ये रीडर पढ़ने वाले को क्लैरिफाई करता है। दीज आर जनरली गिवन, ये तब दिया जाता है व्हेन इन्फॉर्मेशन इन द टेबल नीड टू बी सप्लीमेंटेड। जब हमें टेबल के बारे में कोई सूचना देनी है तब हम इन फुट नोट्स का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद देखिए लास्ट आता है सोर्स, मतलब हमने टेबल कहाँ से ली है उसका स्तोत्र बताना। व्हेन टेबल आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा, जब हमारी टेबल सेकेंडरी डाटा के ऊपर बेस है, सोर्स ऑफ डाटा इज़ टू बी गिवन, तब हमें सोर्स भी देना होता है। सोर्स ऑफ डाटा इज़ रिटन बिलो द फुट नोट, ये हमेशा फुट नोट के नीचे लिखी जाती है। अब आता है फॉर्मेट ऑफ टेबल। कई बार 4 नंबर में इतना क्वेश्चन ही आता है कि टेबल का फॉर्मेट बनाकर दिखाइए, तो आपको कैसे बनानी है। जैसे एक एग्जांपल ऐसी फॉर्मेट बनाकर दिखाया है। टेबल नंबर सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके नीचे यहाँ टाइटल आ जाएगा बोल्ड लेटर्स में। फिर कोई अगर हेड नोट है तो उसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे। ये हमने टेबल की बॉडी बना दी। बॉडी के अंदर हर आइटम हमारी सेल हो जाएगी। ये हमारे कॉलम्स हैं, ये हमारी रोज़ हैं। जो हेड हैं उसे स्टब कहेंगे। कॉलम की जो हेडिंग है उसे हम कैप्शन कहेंगे। बॉडी ऑफ द टेबल ये इसके अंदर होगी। यहाँ पे रो की हेडिंग सारी लिखी जाएंगी। टेबल को बंद करेंगे। यहाँ फुट नोट होगा, अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कहाँ किस सोर्स से ली गई है, यहाँ पे वो सोर्स लिखा जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपको इसी ढंग से वहाँ पेपर में बनाना होता है, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट देखिए टॉपिक आता है व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल, कि एक अच्छी टेबल बनाने के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए या एक अच्छी टेबल की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। हाँ जी, तो देखो फीचर्स में फर्स्ट है टाइटल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। जो भी हम टाइटल दें वो हमारी स्टडी के उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। टाइटल ऑफ टेबल मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टॉप सेंटर ऑफ द टेबल। जो टाइटल देना है हमें वो टेबल के बिल्कुल टॉप सेंटर से देना है। एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, और हमारी स्टडी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सेकेंड आता है कंपैरिजन, तुलना करना। इट शुड बी केप्ट इन माइंड, ये ध्यान रखना चाहिए दैट आइटम्स विच आर टू बी कंपेयर्ड, कि जिनकी हमें तुलना करनी है जिन आइटम्स की, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, दे आर प्लेस्ड इन कॉलम एंड रोज क्लोज टू ईच अदर, उन्हें हम कॉलम और रोज में एक दूसरे के पास रखें ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए। फिर है आइडियल साइज़, हमें साइज़ को ध्यान में रखना होगा टेबल के। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अ रफ ड्राफ्ट मस्ट बी ड्रॉन, हम एक रफ ड्राफ्ट बनाकर रख सकते हैं। स्टब्स, अगर रोज़ हमारी बहुत लंबी हैं, इफ़ रोज़ आर वेरी लॉन्ग,
स्टब्स में बी गिवन एट राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल, फिर हमें स्टब्स जो है वो टेबल के राइट हैंड साइड पे दे देनी चाहिए। यूज़ ऑफ ज़ीरो, नेक्स्ट पॉइंट, ज़ीरो शुड बी यूज टू शो द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की क्वांटिटी को दिखाने के लिए यूज़ होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम ज़ीरो नहीं डालेंगे, इट शुड बी इंडिकेटेड बाय एन ए, तो हम एन ए डाल देंगे या हाइफन का साइन डाल देंगे। नेक्स्ट आता है हेडिंग्स, हेडिंग्स शुड बी रिडन इन सिंगुलर फॉर्म, जो भी हेडिंग्स लिखनी है वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे बुक्स नहीं लिखनी, बुक लिखना है, नेम्स नहीं लिखने, नेम लिखना है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है जी एब्रीविएशन, एब्रीविएशन होता है किसी भी चीज़ को छोटी फॉर्म में लिखना, तो यूज़ ऑफ एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड इन द हेडिंग में कोई एब्रीविएशन नहीं लिखनी चाहिए। जैसे मान लो हमने गवर्नमेंट लिखना है तो हमें ये ऐसे गवर्नमेंट नहीं लिखना, एब्रीविएशंस नहीं यूज़ करने। फुट नोट, फुट नोट शुड बी गिवन ओनली इफ़ नीडिड, अगर फुट नोट्स की ज़रूरत है तभी देनी चाहिए। इफ़ फुट नोट इज़ टू बी गिवन, अगर फुट नोट दे रहे हैं, इट मस्ट बियर सम एस्टरिस्क मार्क, तो हमें एस्टरिस्क मार्क, जैसे ये स्टार वाला मार्क होता है जिसे आप बोलते हो, इसे एस्टरिस्क मार्क बोलते हैं, ये लगा देना चाहिए फुट नोट्स में। यूनिट्स, यूनिट्स यूज्ड मस्ट बी गिवन अबव द कॉलम इन शॉर्ट फॉर्म, यूनिट्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कॉलम में लिखने चाहिए, हमें यूज़ करने चाहिए, जैसे लैक है, टन है। परसेंटेज एंड रेशो, जो परसेंटेज फिगर्स है इट शुड बी प्रोवाइडेड इन द टेबल इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम वो दे सकते हैं फिगर्स। सोर्सेज ऑफ डाटा, सोर्सेज ऑफ डाटा मस्ट बी नोटेड एट द फुट ऑफ द टेबल, आपको बताया था फुट्स में टेबल की शो करना है कहाँ, किस सोर्स से लिया गया है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। इट इज़ जनरली नोटेड नेक्स्ट टू द फुट नोट, फुट नोट के बाद हमेशा देना है। साइज़ ऑफ कॉलम, जितने भी कॉलम का साइज़ है वो यूनिफॉर्म एक जैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। रूलिंग ऑफ कॉलम्स, जो कॉलम्स हैं रूलिंग मतलब स्केल से उन्हें डिवाइड करना, इट में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस में उनको डिवाइड कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज़ ऑफ द डाटा, डाटा जितने भी हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए। सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव, जो टेबल है वो सिंपल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, देखते ही अच्छी लगनी चाहिए, और इकोनॉमिकल इन स्पेस मतलब जगह कम लेने वाली होनी चाहिए। तो ये थी एक अच्छी टेबल कैसे बनती है। अब देखिए नेक्स्ट आती हैं जी काइंड्स ऑफ टेबल, टेबल कितनी प्रकार की होती हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं आपको। देयर आर 3 बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ टेबल, टेबल की 3 मेन बेसिक काइंड्स होती हैं। पहली अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस मतलब उद्देश्य के अनुसार टेबल 2 तरह की होती है, जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल। ये क्या है अभी बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी के बेस पर 2 होती है, एक ओरिजिनल टेबल, एक डिराइव टेबल, ये भी अभी बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली भी 2 हैं, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल को हम 1 वे टेबल बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स आगे से 3 तरह की होती है, डबल वे और 2 वे, ट्रैबल टेबल और मैनीफोल्ड टेबल। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आती है टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस के अकॉर्डिंगली टेबल। तो पर्पस के अकॉर्डिंगली टेबल देखो है जर्नल पर्पस टेबल। जर्नल पर्पस टेबल क्या है, ये वो टेबल है विच इज़ ऑफ जर्नल यूज़, जो कि जर्नल यूज़ के लिए होती है। इट डज़ नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस, इसका मेन ऑब्जेक्ट किसी पर्पस को पूरा करना नहीं होता। सच टेबल्स आर जस्ट डाटा बैंक, ये टेबल्स जो हैं एक तरह की डाटा बैंक होती हैं फॉर द यूज़ ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर के लिए। दीज आर ऑल्सो कोल्ड रेफरेंस टेबल, इन्हें हम रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। सेकेंड आती है स्पेशल पर्पस टेबल। स्पेशल पर्पस टेबल इज़ दैट टेबल, ये वो टेबल है विच इज़ प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, जो माइंड में किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। दीज टेबल्स आर ऑल्सो कोल्ड समरी टेबल, इन्हें हम समरी टेबल बोलते हैं क्योंकि इसमें मेन बात लिखी जाती है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए इस टेबल को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए टाइप आती है सेकेंड टाइप, टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी के बेस पर टेबल देखो, ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल क्या है, इट इज़ दैट इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन सेम फॉर्म, जो एक ही फॉर्म में बनाई जाए, एक ही मैनर में बनाई जाए, इन विच दे आर कलेक्टेड, जैसे हमने इकट्ठी की वैसे ही बना दी, तो उसे हम कहेंगे ओरिजिनल टेबल। फिर आती है डिराइव्ड टेबल। डिराइव्ड टेबल क्या होती है, इन विच डाटा आर नॉट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैनर, फॉर्म और मैनर इन विच दीज आर कलेक्टेड, जैसे हमने आंकड़े इकट्ठे किए हम उन्हें उस ढंग से प्रेजेंट नहीं करते, बल्कि हम पहले उनको किसी रेशो या परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उन्हें प्रेजेंट करेंगे। तो ये बनती है हमारी डिराइव्ड टेबल।
अब आती है टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली टेबल देखिए, सिंपल और वन वे टेबल। सिंपल और वन वे टेबल क्या है, जिसमें हम किसी सिर्फ एक फीचर के डाटा को प्रेजेंट करते हैं, एक ही करेक्टरिस्टिक दिखाते हैं डाटा की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लास लिखी और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए, ये एक ही फीचर शो की, तो इसे कहेंगे सिंपल और वन वे टेबल। इसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल क्या है, विच शोज मोर देन वन फीचर ऑफ डाटा, जो कि एक से ज़्यादा फीचर को शो करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स टेबल। तो देखो कॉम्प्लेक्स टेबल की टाइप्स क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था डबल और टू वे टेबल होती है। फर्स्ट टाइप टू वे टेबल क्या है, जिसमें हम किसी भी डाटा की दो फीचर्स को शो करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने दिखाए, तो मैंने इसमें इनको बॉयज़ और गर्ल्स में देखिए बांट दिया। 6, 7, 8, 9, 10 लिखा, इसे बॉयज़ में भी बांट दिया और गर्ल्स अलग अलग कर दिए, ये टोटल कर दिया, तो ये बन गई डबल और टू वे टेबल। अब आती है ट्रैवल टेबल। ट्रैवल का मतलब 3, जिसमें 3 फीचर्स किसी डाटा के शो किए जाएं। जैसे देखो पहले मैंने उनको बॉयज़ और गर्ल्स में बांटा, फिर अब मैंने रूरल में भी बांट दिया, अर्बन में भी बांट दिया। पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को क्लासेस में बांटा, फिर मैंने बॉयज़ गर्ल्स में बांटा, फिर मैंने रूरल और अर्बन में बांट दिया। तो 3 टाइप्स में बांट दिया, गाँव में रहने वाले लड़के, शहरों में रहने वाले लड़के, गाँव में रहने वाली लड़कियाँ, शहरों में रहने वाली लड़कियाँ। ऐसे ही ये सब मैंने एज्यूम किया है, ये कोई ऐसे टेबल नहीं है। फिर आती है मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड मतलब मोर देन 3 फीचर्स द डाटा, ऐसी टेबल जो क्या शो करे, 3 से ज़्यादा फीचर्स को शो करे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कॉलेज का ऐसे ही एग्जांपल ले लिया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन कॉलेज। तो देखो पहले इनको क्लासेस में बांटा, BA MA में डाल दिया, B.Ed डाल दो, कोई भी क्लासेस डाल दो। अब बॉयज़ में और गर्ल्स में बांटा, फिर बॉयज़ को आगे गाँव में और शहरों में बांटा, रूरल और अर्बन, रूरल और अर्बन। अब उसको भी आगे बांट दिया, मैरिड कितने हैं गांव में, अनमैरिड कितने हैं, अर्बन में मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, लड़कियों में भी रूरल में मैरिड कितनी है, अनमैरिड कितनी है, और अर्बन में मैरिड कितनी है, अनमैरिड कितनी है। तो ये होती है मैनीफोल्ड डाटा। तो ये था बच्चों टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो आप इसे अच्छे से करिए, समझिए। इसके बाद का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।